शहर में अब डायनामाइट से तोड़ी जाएगी। अवैध जो इमारतें हैं उनको डायनामाइट से तोड़ा जाएगा। राजधानी में अवैध बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने के लिए बुलडोजर की जगह डायनामाइट की मदद ली जाएगी। बड़ी बड़ी अवैध इमारतें बुलडोजर से तोड़ने से ज्यादा समय होता है और बर्बाद, और इसके अलावा खर्च भी इससे आता है, तो इस वजह से ये फैसला लिया गया है। एलडीए ने भोपाल के डायनामाइट विशेषज्ञों से साधा है संपर्क। इसको लेकर डायनामाइट से अवैध इमारतें तोड़ी जाएंगी और इसको लेकर जो है संपर्क भी किया गया है कि किस तरह से इस पर काम किया जाए। आपको बता दें कि बुलडोजर से इमारतों को तोड़ने में ज़्यादा समय लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि डायनामाइट की मदद से अब अवैध बहुमंजिला इमारतों को तोड़ा जाएगा। बुलडोजर की जगह डायनामाइट का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। एलडीए ने भोपाल के डायनामाइट विशेषज्ञों से इसको लेकर संपर्क भी साधा है और जानकारी ली है कि किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो डायनामाइट से अब अवैध इमारतें तोड़ी जाएंगी। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। चंपावत से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को हाईकमान के सामने रखूंगा, ये उन्होंने कहा है। चंपावत से लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। मुख्यमंत्री धामी ने ये इच्छा जताई है। चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। आपको बता दें कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने दिया है सीएम को चंपावत से लड़ने का न्योता और इसके बाद उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि आखिरी फैसला जो है वो हाईकमान का होगा। हालांकि इस समय उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ने का जो है उन्होंने इच्छा जताई है और उन्होंने कहा है कि चंपावत से चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का ही होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने इच्छा जाहिर की है चंपावत से चुनाव लड़ने की। चंपावत से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ये बात कही है मुख्यमंत्री धामी ने। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी ने उनको वहां से लड़ने का मौका दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, बड़ी खबर मिल रही है कि चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं मुख्यमंत्री। जी देखिए, जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री कैबिनेट के बाद अपनी कल की सारी जरूरी कामकाज को निपटा के चंपावत गए, जनसभा आयोजित हुई और आज सुबह भी वो क्षेत्र में सक्रिय सीधे तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव हारे हैं और खटीमा से ठीक सटी हुई सीट चंपावत है। तो कहीं ना कहीं उनको ये अपने लिए सेफ सीट भी लगती है। और कैलाश गहतोड़ी जो स्थानीय विधायक हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इच्छा जता चुके हैं कि अगला कमान जो निर्णय लेगा मान्य होगा, लेकिन चंपावत उनके लिए मुफीद है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा। यूं तो 6 माह में उपचुनाव होने हैं, अभी चुनाव होने में वक्त है जो उपचुनाव होना है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए चंपावत सेफ सीट है और चंपावत पे कंफर्ट भी है, क्योंकि खटीमा में उनके हारने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सिंपैथी वेव उसके पक्ष में है, उसका असर चंपावत तक है, ये जानकार भी मानते हैं। हालांकि पूर्व में चर्चा ये भी थी कि वो डीडी हाट भी जा सकते हैं। हालांकि डीडी हाट की बजाय चंपावत की स्थितियां ज्यादा प्रबल दिख रही हैं और उनके लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर दिख रही हैं। जी सुदीप, अगर चंपावत की सियासी समीकरण की बात करें तो वहां पे किस तरह का सियासी समीकरण है और कैसे सीएम धामी को वहां पर जीत मिलेगी? जी देखिए, एक तो ये खटीमा से सटी हुई ठीक सीट है जो कि चंपावत सीट है। दूसरा, यहाँ लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, दूसरी बार के रूप में कैलाश गहतोड़ी जीते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पुष्कर सिंह धामी यदि चंपावत से चुनाव लड़ते हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरा, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मतदाता को भी पता है कि वो इधर उधर न जाकर अपना वोट खराब नहीं करेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ओवरऑल ही स्थितियां बेहतर है और यदि वो चंपावत से लड़ते हैं तो उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को उसका फायदा भी मिलेगा। जी, तो मतलब मुख्यमंत्री के लिए ये सेफ सीट मानी जा रही है और इस वजह से ही चंपावत को लेकर उन्होंने जो है इच्छा जाहिर की है। जी बिल्कुल, यही एक वजह है कि चंपावत सेफ भी और ओवरऑल परिस्थितियां भी बहुत बेहतर हैं। जी चलिए सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत सीट के लिए इच्छा जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा कि वो आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इच्छा उन्होंने चंपावत की सीट को लेकर जाहिर की है कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्वच्छता के सिपाहियों को सीएम ने हिंदू नव संवत्सर का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि 6000 पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी का मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी दूसरी पारी में जोरदार बैटिंग जो है करते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों और आम जनता के हित में एक के बाद एक फैसले मुख्यमंत्री धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी किया। मुख्यमंत्री धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से स्वच्छता के जो सिपाही हैं उनमें खासा खुशी देखने को मिल रही है। तो बड़े फैसले लगातार मुख्यमंत्री धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, जो धामी सरकार है वो एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है और अच्छे अच्छे काम जनता के लिए करते हुए नजर आ रही है। तो लगता है कि सुदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि धामी सरकार जो है उसने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड की धामी सरकार का एक बड़ा फैसला, जहां पर लगातार स्वच्छता के सिपाहियों के लिए जो है फैसले ले रहे हैं। धामी कैबिनेट में भी लगातार अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री धामी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकार के फैसले से स्वच्छता के सिपाही जो हैं उनको भी बेहद खुशी मिल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार जो है अच्छे अच्छे फैसले लोगों के लिए ले रही है और मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वच्छता के सिपाहियों को उन्होंने तोहफा दिया है। 6000 पर्यावरण मित्रों का मानदेय जो है वो मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है, 500 रुपए प्रतिदिन अब किया है, जिससे बहुत ज्यादा खुशी उनमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में महंगा हुआ मकान बनाना। आपको बता दें कि राज्य भर में ईंटों की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। अब 5 की जगह देना होगा 12% जीएसटी। निर्माता फर्मों और टेंडरों को देनी होगी ये। और आपको बता दें कि 12% जीएसटी राज्य भर में 1 अप्रैल से लागू होगी ये नई व्यवस्था। राज्य कर विभाग की ओर से अधिसूचना इसको लेकर जारी की गई है। तो अब मकान बनाना लोगों को महंगा पड़ेगा। अब जीएसटी की दरें जो हैं ईंट निर्माता फर्मों और टेंडर को देनी होगी, 12% देनी होंगी कीमतें, जिसकी वजह से अब मकान बनवाना भारी पड़ेगा। 1 अप्रैल से ये नई कीमतें जो हैं लागू हो जाएंगी और लोगों को अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जेब ढीली करनी पड़ेगी मकान बनवाने के लिए। उत्तराखंड में अब मकान बनवाना महंगा पड़ेगा लोगों को। राज्य भर में ईंटों की कीमतें जो हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है और अब उत्तराखंड में मकान बनाने के लिए पैसे और अधिक खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर हैं। सीएम ने नवरात्रि के पहले दिन बनवासा में माता पूर्णागिरि धाम के दर्शन किए और इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद रहीं और पूजा अर्चना कर मां भगवती का उन्होंने आशीर्वाद लिया। सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी और उन्होंने कहा कि सभी लोगों का कल्याण करने वाली मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाएं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है नवरात्रि की। आपको बता दें कि 2 दिन के चंपावत दौरे पर हैं मुख्यमंत्री धामी और इस दौरान उन्होंने माता पूर्णागिरि के दर्शन किए और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं गीता धामी के साथ, वो इस दौरे पर हैं। हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरि का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से। तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है,
और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और नव वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।